आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, जिस चैनल का नाम है गॉड का भक्त। और मेरा नाम है हर्ष चौधरी। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं दुनिया का मुक्तिदाता हूं। और 24 अक्टूबर 2022 सोमवार से मैंने यानी दुनिया के मुक्तिदाता ने नए सनातन धर्म को लॉन्च कर दिया है। ये नया धर्म दुनिया में सबसे बड़ा धर्म बनेगा। और भविष्य में अगर सबसे महान धर्म का नाम लिया जाएगा तो वो ये ही धर्म होगा। ऐसी भविष्यवाणी हर धर्म में है कि जो मसीहा आएगा और उसका धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बनेगा। अगर आपको दुनिया के मुक्तिदाता पर भविष्यवाणियों के बारे में नहीं पता है तो YouTube पर पता कर लीजिएगा। समझे कि नहीं? अगर आप नए व्यूअर हो और आपको मेरे बारे में यानी दुनिया के मुक्तिदाता के ब्रह्म ज्ञान के बारे में नहीं पता है और आपको ये भी नहीं पता है कि मैंने कौन सा नया सनातन धर्म लॉन्च करा है, तो आपको ये सब जानने के लिए मेरे चैनल पर सभी वीडियोस और प्लेलिस्ट को देखना पड़ेगा, क्योंकि हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया ब्रह्म ज्ञान दिया है। तभी आपको मेरा सारा ब्रह्म ज्ञान समझ आ पाएगा। अब आपके ऊपर है, आपको दुनिया के मुक्तिदाता से मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान लेने में कितना इंटरेस्ट है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो अगर आपके जैसे लोगों को भगवान भी धरती पर आकर मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान क्यों न दे दे, तो भी आप जैसे लोगों को मोक्ष व मुक्ति का ज्ञान नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जिन लोगों की इच्छा नहीं है मोक्ष व मुक्ति पाने की, तो उनको मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान भगवान भी आकर दे दे तो भी समझ नहीं आ सकता है। समझे कि नहीं? ये वीडियो भी पिछली वीडियोस की तरह काफी लंबी और बोरिंग जरूर हो सकती हैं। और फिर से मैं कहना चाहता हूं, अगर आप एक बार मेरी सारी वीडियोस देख लोगे तो आप बेशक दुनिया में किसी भी धर्म से क्यों ना हो, आप इस धर्म को यानी मेरे धर्म को अपनाने के लिए तैयार जरूर हो जाओगे जब आपको इस नए सनातन धर्म की खासियत के बारे में पता चलेगा। ये सब खासियत सिर्फ उसको ही पता चलेगी जो मेरी सारी वीडियोस को बिना स्किप किए ध्यान से सुनेगा और समझने की पूरी कोशिश करेगा। अगर आप भगवान को पाना चाहते हो तो आपको मेरी सारी प्लेलिस्ट की सभी वीडियोस को बिना स्किप के देखना और समझना कंपलसरी है। समझे कि नहीं? मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। और आप सब पुराने व्यूअर को मेरे बारे में ये सब बातें भी बहुत अच्छे से पता होगी। और जिन नए व्यूवर्स को नहीं पता है तो मैं उनको बता देता हूं जो बातें मेरे पुराने सभी व्यूवर्स को जरूर पता होगी, कि मैं एक सिग्मा मेल हूं। जो सिग्मा मेल अकेले ही सिर्फ दिमाग के दम पर पूरी दुनिया को हरा सकता है। इसीलिए पूरी दुनिया में सिग्मा मेल को सबसे समझदार इंसान कहा जाता है। और मैं ही हूं नास्त्रे दमस वाला शायरन सेलिन, यानी दुनिया का मुक्तिदाता, तारनहार, फकीर इत्यादि, जिसके ऊपर नास्त्रे दमस जी ने और दुनिया भर के महान महान लोगों ने भविष्यवाणी करी हुई है। जैसे कि सूरदास जी, रविदास जी, विवेकानंद जी, जय गुरुदेव कीरो इत्यादि। यानी मैं ही वो हूँ जो सतयुग लाएगा और भारत को अखंड भारत बनाएगा और जो पूरी दुनिया की आध्यात्मिक भूख को मिटाएगा। यानी जो मुक्तिदाता पूरी दुनिया को जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान देगा, जिससे पूरी दुनिया के लोग और इनकी आने वाली पीढ़ी के लोग भगवान के परम धाम यानी स्वर्गलोक, गोलोक, कृष्ण लोक, ब्रह्मलोक, सतलोक इत्यादि लोग जा सके। यानी मैं ही भारत को विश्व गुरु बनाऊंगा। और जब भारत विश्व गुरु बनेगा तो भारत ऑटोमेटिकली अखंड भारत भी बन ही जाएगा। यानी अखंड भारत मैं ही अपने खोजे हुए जीते जी मोक्ष व मुक्ति के पाने वाले ब्रह्म ज्ञान से बनाऊंगा। यानी मैं ही दुनिया में सभी भगवान के भक्तों को भव सागर से पार लेकर जाऊंगा। और आपको इतना तो पता ही होगा कि जो भव सागर से पार जाता है सिर्फ उसको ही भगवान का परम धाम मिलता है। मेरा नाम हर्ष है और मैं सभी हंसों को भगवान के धाम लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैंने परमहंस पद प्राप्त कर लिया है। यानी अपनी आत्मा को परमात्मा में हर पल के लिए विलीन कर लिया है। यानी मैंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। और आपको इतना तो पता ही होगा, आध्यात्मिक जीवन का अंतिम लक्ष्य सिर्फ आत्मज्ञान होना होता है। सारे वेद उपनिषद भी पढ़ लो, अगर आत्मज्ञान न हो तो सब बेकार है। आत्मज्ञान को सभी धर्मों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, शिवोहम, आत्मा साक्षात्कार, निर्वाण, पूर्ण कृष्ण भावनामृत, अनलाइटमेंट इत्यादि। अगर आपको सनातन धर्म के बारे में पता हो तो ब्राह्मण सिर्फ उसको कहते हैं जिसके पास ब्रह्म का ज्ञान हो, और मेरे पास ब्रह्म ज्ञान है। इस तरीके से मैं ब्रह्म ज्ञानी हुआ, यानी ब्राह्मण हूँ। मुझे आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान कई सालों की मौन वाली कड़ी तपस्या के बाद और गुरु कृपा और भगवत कृपा से यानी भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। जिस ब्रह्म ज्ञान को पाकर माया को समझ पाया हूं। और आप सबको अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात यानी ब्रह्म ज्ञान की बात शॉर्ट में बता देता हूं कि माया को समझकर ही भगवान को पाया जा सकता है।
न कि माया को जीतकर। समझें कि नहीं, आज की वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, ये सब बातें सिर्फ उन्हीं व्यूवर्स को पता होगी जिन्होंने इस प्लेलिस्ट को शुरू से देखा और समझा है। यानी कोई भी वीडियो की एक भी लाइन को स्किप न किया हो। सिर्फ उनको ही मेरा कोडिंग भाषा में दिया हुआ ब्रह्म ज्ञान मिल पाएगा, बाकियों को नहीं। और इन्हीं लोगों को मेरी कोडिंग भाषा में बातें समझ आ पाएगी। इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में बार बार कहता हूँ, प्लेलिस्ट को शुरू से देखो। जैसे ये वीडियो भी एक प्लेलिस्ट का ही हिस्सा है। और इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, या फिर चैनल पर जाकर ये प्लेलिस्ट को देख लीजिए, जिस प्लेलिस्ट का नाम है मेरे द्वारा स्थापित नए सनातन धर्म की सारी जानकारी जानिए। आज की वीडियो इसी प्लेलिस्ट की सेकंड वीडियो है। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो मैं नया धर्म बनाने वाला हूँ, इसको कैसे कभी भी यानी किसी भी वक्त कोई भी 6 साल से बड़ा बच्चा, आदमी या महिला सिर्फ 6 मिनट में खत्म कर सकती या खत्म कर सकता है। इसीलिए आज की वीडियो को पूरा सभी लोगों को देखना चाहिए, बेशक आप अच्छे लोग हो या फिर राक्षस लोग। क्योंकि आज की वीडियो तो राक्षस लोगों के भले के लिए बना रहा हूं, कि जिससे उनको आज की वीडियो को देखने के बाद ये डर न रहे कि इस नए सनातन धर्म से किसी भी राक्षस इंसान को कोई खतरा हो सकता है। क्योंकि इस धर्म को खत्म करना बहुत ही आसान काम होगा। ये बात पर आपको खुद ही यकीन हो जाएगा जब आप ये वीडियो को पूरा देखकर समझ लोगे, ऐसा मेरा मानना है। और अगर आपने इस प्लेलिस्ट को शुरू से नहीं देखा या फिर बीच बीच से देखा, तो आप कनेक्टिंग द डॉट्स नहीं कर पाओगे, जिससे आपको कभी भी कोई भी बात अच्छे से समझ नहीं आ पाएगी। इतनी बात तो सभी को पता ही होगी। जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मैं ये धर्म को बनने से पहले ही खत्म करने के बारे में क्यों बता रहा हूँ। ये बातें सिर्फ उन व्यूवर्स को ही पता होगी जिन्होंने शुरू से प्लेलिस्ट को बिना स्किप के देखा और समझा होगा। समझे कि नहीं? और मैं समझे कि नहीं बार बार क्यों बोलता हूँ, ये भी पहले ही बता चुका हूँ इसी प्लेलिस्ट में। समझे कि नहीं? और मुझे पूरी उम्मीद है आपने मेरे ऊपर यानी दुनिया के मुक्तिदाता के ऊपर सभी भविष्यवाणियों को सुन और समझ लिया होगा कि दुनिया का मुक्तिदाता नए धर्म की स्थापना करेगा। और क्यों करेगा, ये मैं इसी प्लेलिस्ट में पहले ही बता चुका हूँ। और मैं ये ही बता चुका हूँ कि इस धर्म से 800 करोड़ लोग क्यों जुड़ेंगे। और आगे भी ऐसी ब्रह्म ज्ञान की बातें बताता रहूंगा। जब आपको इस धर्म से जुड़े सारे रीजंस यानी कारण पता चल जाएंगे, तो आप भी इस नए धर्म से जरूर जुड़ जाओगे। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि पूरी दुनिया सिर्फ ब्रह्म ज्ञान के आगे ही झुकती है, किसी एटम बॉम्ब और पैसों के आगे नहीं। और मेरा ब्रह्म ज्ञान बेशक लोगों को आज समझ आए या फिर 1000 साल बाद, बस फर्क इतना होगा कि 1000 साल बाद रोएंगे कि काश अगर हमने मुक्तिदाता के जीते जी ज्ञान समझ लिया होता, तो और भी अच्छे से ब्रह्म ज्ञान समझ आ पाता। क्योंकि बुक से पढ़ना और बुक लिखने वाले ऑथर के द्वारा पढ़ने और समझने में बहुत फर्क होता है। क्योंकि बुक आपके सवालों के जवाब नहीं दे सकती है, मगर बुक लिखने वाला आपके सारे सवालों के जवाब विद डिटेल एक्सप्लेनेशन दे सकता है। इतना फर्क तो आप लोगों को पता होगा ही। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे, तो मैं पूरी दुनिया तक अपना ब्रह्म ज्ञान पहुंचा पाऊंगा और धर्म की स्थापना कर पाऊंगा, वरना नहीं कर पाऊंगा। सिंपल और क्लियर सी बात है। मगर अफसोस की बात है, आज सबको सतयुग गोल्डन एज ईरा चाहिए, मगर जो ला सकता है उसका सपोर्ट करने के लिए कोई भी आगे आना नहीं चाहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 800 करोड़ लोग आगे आए, कम से कम एक इंसान भी मुझे सपोर्ट करने के लिए आगे आ जाएगा, तो भी मैं सतयुग ला सकता हूँ। मेरे अलावा इस धरती पर अभी कोई नहीं होगा जो ये कह सके कि वो अकेले ही सतयुग ला सकता है। और अभी तो मैंने बस धर्म को बनाने की यानी स्थापना करने की सिर्फ घोषणा करी है। इसको चलाने और लागू करने में कई साल तक लग सकते हैं, और ये धर्म दुनिया का नंबर 1 धर्म बनेगा। तो इसमें रूल्स यानी नियम भी काफी कठोर होंगे, क्योंकि किसी भी चीज में नंबर 1 बनने के लिए बाकियों से बेहतर काम करके दिखाना होता है, तभी कोई नंबर 1 की पोजीशन को पाता है। समझे कि नहीं? चलिए अब आपका ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए आज के मुद्दे यानी टॉपिक पर बात शुरू करते हैं। यानी वो 6 पॉइंट्स के बारे में बताना शुरू करता हूँ, जिन पॉइंट्स के सहारे इस धर्म को कभी भी यानी किसी भी पल जरूर खत्म किया जा सकता है। ये पॉइंट्स क्यों बता रहा हूँ, ये भी सबको पता ही होगा। अगर नहीं पता है, मतलब आपने इस प्लेलिस्ट को शुरू से नहीं देखा है, वरना आपको समझ आ जाता कि ये पॉइंट्स राक्षस लोगों का भला करने के लिए बता रहा हूँ। क्योंकि मुझ जैसा ब्रह्मज्ञानी अच्छे और राक्षस दोनों तरह के लोगों का सिर्फ भला ही चाहता है, न कि नुकसान। ये बात प्लेलिस्ट में पहले ही डिटेल में समझा चुका हूँ। देखिए कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो मैं पहले भी बता चुका होऊंगा,
जैसे कि इस धर्म को खत्म करने का पहला जो पॉइंट है वो ये है, फर्स्ट की टॉपर्स से हर कोई नफरत करता है। तो जब मेरा धर्म टॉप पर पहुंच जाएगा तो राक्षस लोगों को, बहुत सारे राक्षस लोगों का सपोर्ट मिल जाएगा मेरे इस धर्म को खत्म करने के लिए। और इस धर्म को खत्म करने का सेकंड पॉइंट ये है कि इस धर्म में 33 करोड़ भगवानों की पूजा बाद में होगी। सबसे पहले गाय की पूजा होगी, क्योंकि इस धर्म का मानना है कि कोई भगवान या गुरु आपको मोक्ष व मुक्ति दे सके या न दे सके, मगर गौ माता खुश होकर मोक्ष व मुक्ति जरूर दे सकती हैं। अच्छे गुरु और भगवान को खुश करना बहुत मुश्किल होता है, मगर गौ माता को सिर्फ प्रेम से खुश किया जा सकता है। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा होती है, मगर ये ऐसा पहला धर्म होगा जिसको गौ धर्म भी कहा जाएगा, यानी 33 करोड़ भगवान की पूजा बाद में होगी। पहले गाय की पूजा करना इस धर्म का काम होगा, और गाय का कोई धर्म नहीं है जो उनकी रक्षा कर सकें। अभी गाय के नाम पर सबने संस्थाएं खोल रखी हैं। गाय के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो गाय विदेशों में काटने के लिए बेची जा रही हैं, इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। कि किससे पूछे कि आज कितनी गाय पैदा हुई और आज कितनी गाय मरी और क्यों मरी? क्या इसकी कोई रिपोर्ट डेली मिल सकती है? एक ऐप बनानी चाहिए जिसमें डेली गाय के मरने की और गाय के जन्म की सारी डिटेल रिपोर्ट ऐप पर लाइव मिलेगी। हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए बहुत ऐप बना ली हैं। अब वक्त आ गया है गाय की सुविधा के लिए ये ऐप बनाई जाए, जिसमें पता चलेगा कौन सी संस्था कितनी गाय रखती हैं और वो गाय वहाँ हैं या भी नहीं। गाय के नाम पर दान यानी डोनेशन सब लेते हैं, मगर वो गाय जिंदा हैं भी नहीं। और गाय को क्या खिलाया पिलाया जाता है, कितना खर्चा आता है, ये सब इस ऐप में दिखेगा। यानी इस ऐप से सब पता चल जाएगा। जैसे कि किसी के यहाँ गाय पैदा हुई है, तो जिस गौपालक के यहाँ गौ पैदा हुई है वो भी इंफॉर्मेशन डाल सकता है, या फिर उसके आस पड़ोस के लोग इंफॉर्मेशन दे सकते हैं यहाँ आज गौ पैदा हुई है, और लोग भी चेक कर पाएंगे कि गौपालक ने गाय के जन्म की डिटेल ऐप में डाली है या फिर नहीं। और भी बहुत सारे सवालों के जवाब आज लोगों को कोई नहीं देता है, जैसे कि भारत से क्या गाय विदेशों में काटने के लिए बेची जा रही हैं, और अगर हाँ तो कैसे? इस सवाल का जवाब कौन देगा और इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? ऐसे बहुत सारे सवालों का आज जवाब देने वाले कौन लोग हैं, किसी को नहीं पता होगा। मगर मेरा ये शूरवीर धर्म न सिर्फ भारत देश में बल्कि पूरी दुनिया की गाय का रिकॉर्ड यानी डेटा देगा। कितनी गाय आज पैदा हुई और कितनी गाय को किस किस देश में काटा गया। तो इस धर्म को खत्म करने का सबसे आसान तरीका ये होगा कि 33 करोड़ भगवानों की पूजा कोई नहीं करना चाहेगा, और उससे पहले गाय की पूजा और सेवा तो दुनिया के 800 करोड़ लोग बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। इसीलिए इस धर्म को शुरू होने से पहले ही खत्म समझिए। इस धर्म को खत्म करने का थर्ड पॉइंट ये है कि ये एक शूरवीरों का धर्म होगा, जिसमें ज्वाइन होने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स यानी नियमों को फॉलो करना होगा। स्ट्रिक्ट रूल जैसे कि इस धर्म को ज्वाइन करने के लिए पहले 33 सालों की तपस्या करनी होगी, उसके बाद ही किसी को इस धर्म का मेंबर होने का अधिकार मिलेगा। आजकल सभी धर्मों में क्या होता है, किसी भी दिन जाकर किसी भी धर्म का टैग लगवा सकते हो। जैसे चोर राजनीति पार्टी बदल लेते हैं, वैसे ही अधार्मिक लोग धर्म बदल लेते हैं। मगर इस धर्म में ऐसा नहीं होगा। इस धर्म में 33 सालों का इंतजार करना होगा इस धर्म से जुड़ने के लिए। अगर आप इस धर्म से जुड़ने के लिए 33 साल तपस्या करने के लिए तैयार हो तो ही इस धर्म से जुड़े, वरना जहां जिस धर्म में हो उसी धर्म में रहो। और किसी की एज ज्यादा है तो फिर उसको अगले जन्म में ही इस धर्म से जुड़ने का मौका मिलेगा। अगर किसी को अगले जन्म में इस धर्म से जुड़ना हो तो जो लेट आएगा उसको उतना ही नुकसान होगा। धर्म कभी बुढ़ापे में नहीं जवानी में निभाया जाता है। यानी इस धर्म में ज्वाइन करते वक्त डेथ सर्टिफिकेट दिया जाएगा और 33 साल बाद इस धर्म में बर्थ सर्टिफिकेट दिया जाएगा। समझे कि नहीं? तो इस स्ट्रिक्ट रूल की वजह से इस धर्म को खत्म करना बहुत आसान होगा। और एक बात, मैं भी शायद 33 साल और न जी पाऊं, यानी मेरी आंखों के सामने भी इस धर्म से एक भी इंसान नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि इस धर्म को पूरी दुनिया में पहुंचाने यानी समझाने में और फिर इस धर्म को ऑफिशियली लॉन्च करके शुरू करने में भी कई साल तो लग ही जाएंगे। इसीलिए इस धर्म को खत्म करना और भी आसान हो जाएगा जब कोई होगा ही नहीं जो इस धर्म से 33 साल से जुड़ा हो, तो फिर आगे इस धर्म को कोई कैसे चला पाएगा? समझे कि नहीं? और मेरे इस नए धर्म से जुड़ने के लिए 33 साल क्यों लगेंगे? जब आपको इस सवाल का जवाब आगे चलकर यानी भविष्य में किसी वीडियो में मिल जाएगा तो आप खुद कहोगे, हाँ 33 साल तो लगने चाहिए इस धर्म से किसी को जुड़ने के लिए। अभी इस सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूं, वरना वीडियो और लंबी हो जाएंगी। आजकल लोग इतने मूर्ख और अंधभक्त बन चुके हैं
इनको लगता है ब्रह्म ज्ञान शॉर्ट्स में मिलेगा। इन मूर्खों इतनी सी बात समझ नहीं आती है कि ब्रह्म ज्ञान शॉर्ट वीडियो में नहीं, लॉन्ग वीडियोस और लॉन्ग बुक्स में ही मिलेगा। ब्रह्म ज्ञान दुनिया की सबसे अनमोल चीज होती है। ये नहीं कि 2 कौड़ी के मूर्ख और अंधभक्त इंसान को दे दिया जाए। ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए, यानी भगवान को पाने के लिए, पहले उस लेवल तक की औकात भगवान की नज़रों में बनानी होती है। और ये औकात पैसों से नहीं, अच्छे कर्मों से बनती हैं। और अगर एक भी पाप कर दो तो भक्त कोई भी हो, उसकी औकात भगवान की नज़रों में जीरो यानी शून्य हो जाती है। ये बात मुझ जैसा सिर्फ एक सच्चा भक्त ही समझ सकता है, कोई मूर्ख और अंधभक्त नहीं। अभी पिछली 10 लाइन्स में मैंने ब्रह्म ज्ञान दिया है, और जो भी मूर्ख और अंधभक्त लोग होंगे, ये लोग जानकर भी ये बात भूल जाएंगे, क्योंकि इन मूर्खों और अंधभक्तों को भगवान से प्यार नहीं है। इसीलिए सिर्फ अपने मतलब की ही बात को याद रखते हैं और अच्छी बातें भूल जाते हैं। ये मूर्ख और अंधभक्त लोग सोचते हैं कि भगवान इनकी मर्जी के हिसाब से काम करने पर मिलेगा, तो भगवान की बातें मानेंगे, वरना अपनी ही मर्जी करेंगे। ऐसे ही मूर्ख भक्तों को अंधभक्त कहा जाता है कि ये दुनिया की नज़रों में भक्त बनते फिरते हैं और भगवान की खुशी के लिए अपनी खुशी नहीं त्याग पाते हैं। इसीलिए ऐसे नकली भक्तों को अगले लाखों जन्मों में भी भगवान नहीं मिल सकता है। समझे कि नहीं कि मैं उस सवाल का जवाब अभी क्यों नहीं दे रहा हूं? सवाल तो कुछ अंधभक्त लोग भूल ही चुके होंगे। सवाल ये था कि इस धर्म से जुड़ने के लिए 33 साल ही क्यों लगेंगे, और हर कोई इस धर्म से जुड़ने के लिए 33 साल लगाने के लिए सहमत क्यों होगा? इस सवाल का जवाब आपको आगे चलकर इसी प्लेलिस्ट में पता चल जाएगा, जिस प्लेलिस्ट की ये वीडियो है। और इस प्लेलिस्ट का जो नाम है वो ये है, मेरे द्वारा स्थापित नए सनातन धर्म की सारी जानकारी जानिए। अभी अगर इस सवाल का जवाब बताऊंगा तो वीडियो और लंबी बन जाएंगी, क्योंकि लोगों को ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस को देखना पसंद नहीं है। इसीलिए कोशिश करता हूँ कुछ बातें कम बताऊं, यानी आगे चलकर किसी और वीडियो यानी प्लेलिस्ट में बता दूंगा। अब 4th रीजन जानिए, इस धर्म को कैसे खत्म किया जा सकता है। देखिए, ये धर्म शूरवीरों का धर्म होगा, तो मतलब इस धर्म से जो भी लोग जुड़ेंगे उनके ऊपर राक्षस लोगों का अत्याचार जरूर होगा, क्योंकि शूरवीर यानी सच बोलने वाले इंसान से हर कोई नफरत करता है। तो ये 4th रीजन की वजह से भी इस धर्म को खत्म करना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि 800 करोड़ लोगों में से कोई भी इंसान सच बोलने के बदले मरना पसंद नहीं करेगा, जब तक वो शूरवीर न हो। 5th रीजन इस धर्म को खत्म करने का ये होगा कि अगर दुनिया के सभी चोर, झूठे, पापी, राक्षस लोगों को दुनिया में गलत काम करने हो या फिर पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करना होगा, तो उनको पहले इस धर्म को खत्म करना होगा। इसीलिए इस धर्म को खत्म करना बहुत आसान काम होगा राक्षस लोगों के लिए, क्योंकि ये वो पहला धर्म होगा जो बुराई के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाएगा। अब आपको वो 6th रीजन बताता हूँ, जिस रीजन को मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा बहुत बता दिया था। 6th रीजन ये है कि मेरे इस नए सनातन धर्म को कोई भी देश का 6 साल से बड़ा बच्चा, लड़का या फिर लड़की कभी भी, यानी किसी के द्वारा सिर्फ 6 मिनट में खत्म किया जा सकता है। वो कैसे, चलिए अब जानते हैं। देखिए, मैंने कुछ सवाल तैयार किए हैं, जिन सवालों के जवाब भी मैंने ही यस और नो में दिए हैं, और मेरे सारे सवालों और जवाबों से दुनिया के 800 करोड़ लोग अग्री करेंगे। मगर 800 करोड़ लोगों में से एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो सामने आकर ये कह सके कि जो मुक्तिदाता ने यानी मैंने सवाल और जवाब दिए हैं, उन सभी पापों का अंत मैं और मेरे धर्म और देश के लोग मिलकर खत्म करके रहेंगे। चलिए एक सवाल करता हूँ, जिस सवाल का जवाब जानकर भी लोग सामने आकर इस सवाल का जवाब क्यों नहीं कह सकते हैं। सवाल ये है कि क्या आपको भी दुनिया के मुक्तिदाता यानी मेरी तरह लगता है कि दुनिया की सारी बिकाऊ मीडिया सिर्फ राक्षस लोगों के लिए ही काम करती हैं, यानी दुनिया की 99.9% मीडिया बिकाऊ हैं। तुम पैसे फेंको, ये बिकाऊ मीडिया आतंकवादियों को भी किसी भी देश का पीएम और प्रेसिडेंट बना सकते हैं। ये बात दुनिया के 800 करोड़ लोगों को पता है, मगर कोई भी इंसान या धर्म आकर ये कह सकता है कि हम बिकाऊ मीडिया का अंत करके रहेंगे, और बिकाऊ मीडिया को न तो देखेंगे और न ही सुनेंगे। शायद कोई भी नहीं होगा जो ये जानकर भी कि ये बिकाऊ मीडिया वाले देश और धर्म में राक्षस लोगों की एंट्री करवा रहे हैं, फिर भी इनके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है। अगर आप दुनिया में किसी भी धर्म या देश से क्यों ना हो, अगर वो इन बिकाऊ मीडिया की असलियत नहीं बता रहा है, तो समझिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि देश और धर्म में ये बिकाऊ मीडिया वाले राक्षस लोग कितने ही आतंकवादियों को बैठा दे, जिनको अपने देश और धर्म को इन बिकाऊ मीडिया के द्वारा खत्म होने से फर्क नहीं पड़ता है। उन सभी देश और धर्मों का अंत एक न एक दिन जरूर होगा।
ये लिख कर रख लो। इसीलिए मैं नए सनातन शूरवीर धर्म की शुरुआत कर रहा हूँ, जो इन बिकाऊ मीडिया की पोल खोलेगा कि कैसे ये असली न्यूज़ को दबाते हैं और लोगों को नकली न्यूज़ की तरफ डाइवर्ट करते हैं और पैसे लेकर किन नेताओं को पीएम बना देते हैं और सच्चे और अच्छे आम आदमी को पावर के दम पर दबा देते हैं, यानी उसका पूरा कैरियर ही खत्म कर देते हैं। जैसे मेरे इस सवाल और जवाब से दुनिया के 800 करोड़ लोग सहमत होंगे, मगर फिर भी 800 करोड़ लोगों में से एक भी इंसान इन बिकाऊ मीडिया को खत्म करने का जिम्मा नहीं उठाना चाहता है। क्योंकि पता है, पूरी दुनिया की बिकाऊ मीडिया से पंगा लेना यानी भगवान के घर जाने के बराबर ही समझो, यानी मौत को बुलाने के समान समझिए। ये काम सिर्फ मेरे जैसा, राम कृष्ण जैसा, अर्जुन जैसे कोई शूरवीर ही कर सकता है। इसीलिए इस धर्म के 33 सालों में लोगों को शूरवीर बनाया जाएगा, जिससे वो दुनिया की रक्षा करने के लिए अकेले ही आगे आकर खड़ा हो जाए। मैंने अभी ऐसे सिर्फ 10 से 15 सवाल और जवाब तैयार करे हैं। अभी 800 करोड़ लोगों में से कोई एक इंसान भी सिर्फ इस सवाल का जवाब जानकर भी शूरवीर बनकर खड़ा नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं ये नया सनातन धर्म बना रहा हूँ। जिस दिन कोई 6 साल से बड़ा बच्चा अगर खड़े होकर मेरे इन 10 से 15 सवालों और जवाब से सहमत होकर दुनिया को बचाने के लिए आगे आ जाएगा, उस दिन मैं अपना ये धर्म खत्म कर दूंगा कि जो काम करना इस शूरवीर धर्म का काम होगा, अगर वही काम दुनिया में कोई 6 साल से बड़ा बच्चा या धर्म करने के लिए तैयार हो जाए, उस दिन मैं अपने इस नए धर्म को खत्म कर दूंगा। उस 6 साल से बड़े बच्चे को बस इतना करना है कि 6 मिनट की वीडियो बनानी है और कहना है कि मैं इन सभी सवालों और जवाबों से सहमत हूँ और मैं ये काम करूंगा, यानी वो दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान, देश और धर्म को खत्म करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अगर वो राक्षसों के खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार होगा, तो उसकी जान, उसके देश और धर्म पर राक्षसों के द्वारा खतरा होगा। अगर दुनिया में कोई भी एक इंसान मेरे सवालों और जवाबों से सहमत होकर दुनिया को बचाने के लिए आगे आ जाएगा, उस दिन मैं अपने इस धर्म को खत्म कर दूंगा। तो मैं उस 6 साल से बड़े बच्चे, मेल या फीमेल की 6 मिनट की वीडियो को देखकर ऐलान कर दूंगा कि मैं इस नए धर्म को खत्म कर रहा हूं। अभी शायद कुछ लोगों को समझ ना आ रहा हो कि मैं कहना क्या चाहता हूं, तो फिर से शॉर्ट में और आराम से समझा देता हूं। देखिए, ये वीडियो मैंने ये बताने के लिए बनाई है कि मेरा धर्म कैसे खत्म हो सकता है। तो इसका जवाब मैंने ये दिया है कि जो काम मेरा ये शूरवीर धर्म करेगा दुनिया को बचाने के लिए, अगर वही काम पूरी दुनिया के 800 करोड़ लोगों में से कोई भी करने के लिए तैयार हो जाए, तो उसी दिन मैं अपने धर्म को खत्म कर दूंगा। क्योंकि मेरे धर्म का मकसद बड़ा बनना नहीं, मेरे धर्म का मकसद दुनिया को बचाना और उनको खुशियां देना होगा। अब वो खुशियां मेरे शूरवीर धर्म के माध्यम से मिले या फिर दुनिया में किसी और धर्म से, उससे मुझे यानी ब्रह्मज्ञानी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो 10 से 15 सवाल क्या हैं, वो मैं आगे चलकर इसी प्लेलिस्ट में बता दूंगा। ठीक है, कुछ लोग हो सकते हैं वो ये कह सकते हैं कि वीडियो तो कोई भी बना देगा, तो ऐसे कोई धर्म खत्म होते हैं। तो इस सवाल का जवाब ये होगा कि पहली बात तो अभी सिर्फ एक ही सवाल करा है। इस सवाल का जवाब देकर आगे आने वाला दुनिया में 800 करोड़ लोगों में से कोई भी नहीं होगा। तो सोचो, जब मैं ऐसे 10 से 15 और सवाल करूंगा, तो जो एक आधा इंसान इस सवाल के जवाब से सहमत होकर बिकाऊ मीडिया के खिलाफ जाएगा, वो 10 से 15 सवाल सुनकर खुद ही भाग जाएगा। और सवाल 10 से 15 ही होंगे ऐसा नहीं है, 100 से 1000 सवाल भी हो सकते हैं और इन सवालों के जवाब से 800 करोड़ लोग सहमत होंगे। ये मेरी गारंटी है। अगर सहमत ना हो तो मैं उस सवाल को काउंट ही नहीं करूंगा। और बोलिए, और इनमें से 10 से 15 सवाल मैं आगे चलकर बताऊंगा, उनमें से एक भी सवाल के जवाब से सहमत होकर भी आगे आकर शूरवीर की तरह खड़े नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जो शूरवीर होता है वो इस धर्म को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि खुद इस शूरवीर धर्म से ही जुड़ना पसंद करेगा। दुनिया में 800 करोड़ लोगों में से कितने परसेंटेज कायर लोग हैं और कितने प्रतिशत शूरवीर लोग हैं, ये दुनिया में 800 करोड़ लोगों को साफ साफ पता है। इसीलिए जो भी असली शूरवीर होगा वो इस धर्म को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि आगे आकर इस धर्म में ही जुड़ जाएगा। और जो नकली शूरवीर यानी काया होगा, वो कभी मेरे 10 से 15 सवालों के जवाबों से सहमत होकर दुनिया के सभी राक्षसों से लड़ने के लिए अपनी जान, देश और धर्म को खत्म नहीं करवा सकता है। सनातन धर्म सिर्फ शूरवीर लोगों का धर्म है, न कि काया और अंधभक्त लोगों का। ये बात सिर्फ उनको ही समझ आएंगी जिनको पता हो कि सनातन धर्म क्या होता है। समझे कि नहीं मेरे बारे में, यानी दुनिया के मुक्तिदाता के बारे में। सभी धर्मों में इसीलिए भविष्यवाणी है कि दुनिया का मुक्तिदाता आएगा।
और पूरी दुनिया की राक्षसों से रक्षा करेगा और दुनिया में चारों तरफ खुशियां लाएगा और दुनिया का मुक्तिदाता अच्छे लोगों के साथ साथ बुरे लोगों को भी खुशियां देगा, जिससे वो भी अपनी गलती को सुधारकर भगवान के धाम जाने का रास्ता पा सके। मैंने आज दुनिया के सभी राक्षसों को खुशी देने के लिए ये बताया है कि कैसे मेरे इस नए सनातन धर्म को खत्म किया जा सकता है और राक्षस लोगों को और खुशियां दे देता हूं। अभी तो सिर्फ 6 रीजंस ही बताए हैं। इस नए धर्म को खत्म करने के आगे चलकर लाखों तरीके और मिल जाएंगे। इस धर्म को खत्म करने के लिए अब तो खुश हो राक्षस लोगों, अब खुशी देता हूं अच्छे लोगों को। अगर सच में भगवान कृष्ण की इच्छा है इस धर्म को बनाने की, तो लाखों रीजंस भी मिल जाए, फिर भी राक्षस लोग इस धर्म को खत्म नहीं कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये मैंने पिछली वीडियो में डिटेल तरीके से बता ही दिया है। जिन्होंने वो वीडियो अच्छे से यानी बिना स्किप के देखी और समझी होगी, उनको जरूर पता होगा कि मैं क्यों इस धर्म को बनने से पहले ही खत्म करने के बारे में क्यों बता रहा हूं। और धर्म की स्थापना मेरी मर्जी से नहीं, भगवान कृष्ण की इच्छा से ही हो रही है, क्योंकि ये भविष्यवाणी हर धर्म में है कि दुनिया का मुक्तिदाता आएगा और नए धर्म की स्थापना करेगा। गीता का वो श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। ऐसा हर बार हुआ है जब जब धरती पर कोई मसीहा आता है तो वो अपने नए धर्म की स्थापना जरूर करता है। क्या आपने इतिहास में ऐसा नहीं देखा है कि महान लोगों ने अपना धर्म और संस्था यानी पंथ का निर्माण न किया हो? नए धर्म की स्थापना करने का अर्थ क्या होता है वो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है और अगली वीडियो में आपको और भी डिटेल तरीके से बताऊंगा कि मैं क्यों इस नए सनातन धर्म की स्थापना कर रहा हूं। और आगे से कोशिश करूंगा एक ही लॉन्ग वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, जिससे कम समय में वीडियो आती रहे। शॉर्ट वीडियो इसीलिए बनाऊंगा जिससे अपलोड करने में और एडिट करने में टाइम कम लगे। इतनी लंबी लंबी वीडियोस बनाता हूं, किसी एक भी इंसान ने यानी 800 करोड़ लोगों में से एक भी इंसान ने मेरी सारी वीडियोस बिना स्किप के नहीं देखी हैं, और न ही 800 करोड़ लोगों में से किसी एक भी इंसान ने मेरी मदद करी है। इससे क्या साबित होता है? लोगों के पास फालतू के स्पोर्ट्स मैचेस, घटिया मूवीज, घटिया डेली सोप नाटक देखने का टाइम है, मगर मुक्तिदाता से फ्री में ब्रह्म ज्ञान लेने का समय नहीं है। इससे साबित होता है कि लोग कितने मूर्ख और अंधभक्त बन चुके हैं। कोई नहीं, समय आने पर सबको अपनी गलती का भुगतान तो करना पड़ेगा ही। और आगे बीच बीच में भगवान बुद्ध का ज्ञान भी जरूर दूंगा, जो अभी तक नहीं दे पाया हूं, क्योंकि पहले ये धर्म क्यों बना रहा हूं ये समझाना जरूरी था। समझे कि नहीं? और आने वाली वीडियो में मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको सुनकर सभी सच्चे और अच्छे हिंदू जरूर खुश हो जाएंगे, और दुनिया में जितने भी राक्षस लोग हैं वो सब डर जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए अगली आने वाली सभी वीडियोस के सभी पार्ट्स जरूर देखना। अगर आप चाहते हो कि दुनिया के सभी राक्षस लोग सिर्फ 1 लाइन सुनकर डर जाए, वो लाइन क्या है ये तो सिर्फ उसको ही पता चलेंगी जो मेरी सारी वीडियोस को बिना स्किप के देखेगा। वैसे आज राक्षस लोगों के हाथ में पूरी दुनिया है, उनके पास सभी एटम बॉम्ब्स और रोबोट्स और एआई हैं, फिर भी सिर्फ 1 लाइन सुनकर कैसे डर सकते हैं ये तो तभी पता चलेगा जब आप इस प्लेलिस्ट को पूरा देख लोगे। समझे कि नहीं? और जिन्होंने भी मेरी इस प्लेलिस्ट की पिछली वीडियो को देखा है उन सबको पता होगा कि मैंने 24 अक्टूबर 2022 को ठीक शाम को शाम के 6:09 पर दुनिया के नंबर 1 धर्म की स्थापना कर दी है। और इस नए धर्म को लॉन्च किए हुए 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए और पूरी दुनिया पर ग्रहण लग गया था, यानी 25 अक्टूबर 2022 को ठीक शाम के 4 बजे सूर्य ग्रहण लगा था, जो सूर्य ग्रहण ईस्ट से शुरू होकर वेस्ट में खत्म हुआ था। और ये ग्रहण अशुभ नहीं बल्कि शुभ था। मैंने 25 अक्टूबर 2022 को यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में भी बताया था कि आज से कि सतयुग लाने वाले मिशन की घोषणा करता हूं। और ये पोस्ट तो सिर्फ कुछ ही लोगों ने पढ़ा है, जैसे कि अम्ब्रांस चैनल के ओनर ने इस 25 अक्टूबर 2022 के पोस्ट को पढ़कर 26 अक्टूबर 2022 पर वीडियो भी अपलोड करी है। आप चाहो तो वो वीडियो को मुझसे ले लीजिए या फिर उनके चैनल पर जाकर देख लीजिए। जो मैंने पोस्ट में लिखा है सेम वही बातें उन्होंने बताई हैं। उनके 100K प्लस सब्सक्राइबर्स हैं और मेरे सिर्फ 300। और वो पोस्ट मैंने क्या किया था वो भी बता देता हूँ। शायद ये वीडियो लोग 1 महीने या फिर कई साल बाद देख और समझ रहे होंगे, और तब तक तो शायद यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट को कोई देख ना पाए। तो उस कम्युनिटी पोस्ट का स्क्रीनशॉट विद डेट इस वीडियो में शेयर कर देता हूँ, जिससे भविष्य में ये वीडियो प्रूफ यानी सबूत के तौर पर दिखा सकूं कि दुनिया में मैं पहला इंसान था जिसने सतयुग लाने का शंखनाद कर दिया था। समझे कि नहीं?
चलिए अब उस कम्युनिटी पोस्ट को दिखाता हूँ जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था। दुनिया के लिए आज का दिन बहुत खास है। वो कैसे? चलिए बताता हूँ। मेरी तरफ से पूरी दुनिया के लिए सबसे खास सूचना। आज यानी 25 अक्टूबर 2022 को शाम के 4 बजे से जो सूर्य ग्रहण लगा है, इसका प्रभाव ये होगा कि आज से सतयुग को यानी गोल्डन एज ईरा यानी राम राज्य को लाने वाले मिशन की शुरुआत हो रही है। और जो इंसान धर्म का साथ देना चाहते हैं वो मेरे साथ आ सकते हैं और मेरे नए धर्म के लिए ग्रहण पर दान भी दे सकते हो। मेरी यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि ऐसा सूर्य ग्रहण महाभारत काल में पड़ा था जब भी राक्षसों का अंत हुआ था। और जैसे उस सूर्य ग्रहण को आज 5000 साल तक याद रखा गया है, वैसे ही आज के इस सूर्य ग्रहण को भी जब तक याद रखा जाएगा जब तक पृथ्वी रहेगी। ये मेरा वादा यानी प्रॉमिस है। अगर मैं असली में दुनिया का मुक्तिदाता हूँ तो ये समय आने पर पता चल ही जाएगा। किसी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आज मैं ऐलान करता हूँ, आज से सतयुग लाने के मिशन को शुरू करने की घोषणा करता हूँ। और जो धर्म की तरफ खड़ा होगा, सिर्फ उस पर ही आज के सूर्य ग्रहण का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिर्फ पापी झूठे लोगों पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि अब इनका अंत ये सूर्य ग्रहण ही करेगा। और मेरे द्वारा स्थापित नए धर्म को लॉन्च किए हुए पूरे 24 घंटे भी नहीं हुए हैं कि पूरी दुनिया में ग्रहण लग चुका है। यानी पूरी दुनिया के राक्षस लोगों, अब तुम ज्यादा समय तक सूर्य को यानी अच्छाई को और ढककर नहीं रख पाओगे, क्योंकि अब सतयुग आएगा और दुनिया में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होगी। मैंने 2022 की दिवाली यानी 24 अक्टूबर 2022 को नया धर्म लॉन्च कर दिया है। और अब भारत में अगला ग्रहण नवंबर 2027 को होगा, यानी तब तक सतयुग की स्थापना हो चुकी होगी, ऐसा मेरा मानना है। और ये धर्म का काम मैं अकेले ही करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा कोई भी साथ नहीं दे रहा है। तो क्या हुआ, अकेले भी मैं सतयुग की स्थापना कर सकता हूँ, क्योंकि मैं दुनिया का मुक्तिदाता जो हूँ। दुनिया की सारी बिकाऊ मीडिया आपको ये सच नहीं बताएगी। ये सूर्य ग्रहण दुनिया में सतयुग लाने वाला है, क्योंकि सारी बिकाऊ मीडिया राक्षस लोगों के पैसों पर ही चलती हैं। और अब राक्षस लोगों के बुरे दिन जो आने वाले हैं। मेरे द्वारा स्थापित नए धर्म की जानकारी जानने के लिए ये वीडियो देखिए। लिंक URL। और जब मैंने सतयुग लाने की घोषणा करी, तो इसके बाद मेरी ये पोस्ट पढ़कर काफ़ी लोगों ने वीडियो बनाई है। जैसे कि YouTube पर अमरांस नाम के यूट्यूबर ने वीडियो बनाई है। वो सब बातें बताई हैं जो मैंने एक दिन पहले पोस्ट के जरिए बता दी हैं। और सतयुग लाने की घोषणा करने वालों में यानी दुनिया में 800 करोड़ लोगों में से मैं पहला था। और ये वीडियो भी चंद्र ग्रहण पर ही YouTube पर आएगी, यानी 7 नवंबर 2022 सोमवार को ठीक 6:09 पर आएगी। और फिर से एक बार वीडियो के अपलोड होने के 24 घंटे के भीतर पूरी दुनिया पर फिर से ग्रहण लग जाएगा। यानी अब बुरे लोगों के बुरे दिन आने वाले हैं और सतयुग आने वाला है। इन ग्रहणों से ये मैसेज पूरी दुनिया को जाएगा। और सूर्य ग्रहण भी मंगलवार को था और चंद्र ग्रहण भी मंगलवार को है। मुझे लगता है कि शायद ही कभी दोनों ग्रहण मंगलवार को पड़े हो। ऐसा भी पहली ही बार हो रहा होगा। जिनको न पता हो कि चंद्र ग्रहण कब है जो सतयुग लाने की घोषणा करेगा, तो आप सबको बता देता हूँ। और इस चंद्र ग्रहण को भी जब तक याद रखा जाएगा जब तक ये धरती रहेगी, क्योंकि जैसे मैं सूर्य ग्रहण पर धर्म की स्थापना करने के बारे में बताया था, वैसे ही इस चंद्र ग्रहण पर मैंने ये बताया है कि मेरे इस नए धर्म को कैसे खत्म किया जा सकता है। ये बता दिया है। इस चंद्र ग्रहण का ये मैसेज है, जिस दिन मेरा नया धर्म खत्म होगा उस दिन पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी, यानी चंद्र ग्रहण लग जाएगा। समझे कि नहीं? बाकी बातें आगे चलकर आपको खुद ही समझ आ जाएगी। अभी सब बताने लग जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी हैं। वीडियो को बनाने और एडिट करने में काफ़ी समय लगता है और मेरी वीडियोस को कोई देखता भी नहीं है। और जब कोई देखता ही नहीं है तो सपोर्ट कहाँ से करोगे? और मैं भी क्यों इतनी मेहनत करूं जब किसी में जिज्ञासा ही नहीं है सतयुग में जाने की, भगवान के परम धाम जाने की। चलिए अब बता देता हूं कब है चंद्र ग्रहण। साल 2022 का दूसरा चंद्र ग्रहण 8 नवंबर मंगलवार को लग रहा है। मंगलवार 8 नवंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण 2022 भारतीय समय के अनुसार शाम 5:32 पर शुरू होगा, जो शाम 6:18 पर खत्म होगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में कुछ जगहों पर नजर आएगा, जबकि देश में ग्रहण का सूतक काल प्रभावी नहीं होगा। 2022 साल का आखिरी ग्रहण और दूसरा खंडग्रास चंद्र ग्रहण 8 नवंबर 2022 कार्तिक पूर्णिमा पर पड़ने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण लोगों के मन में चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि 25 अक्टूबर 2022 को सूर्य ग्रहण होने के 15 दिन के भीतर ही यह दूसरा ग्रहण पड़ने जा रहा है।
ज्योतिषाचार्यों के अनुसार एक पक्ष या 15 दिन के भीतर 2 ग्रहण होना किसी बड़े अशुभ का संकेत माना गया है। इसी को देखते हुए लोगों के मन में आशंका है कि अब देश व समाज के सामने कोई बड़ी कठिनाई आने वाली है। कहां कहां दिखेगा चंद्र ग्रहण? साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत समेत दक्षिणी पूर्वी यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक और हिंद महासागर में देखने को मिलेगा। वैसे ग्रहण पर दान देने का बहुत महत्व है। आप मुझे भी दान दे सकते हो, जिससे मैं धर्म की स्थापना कर पाऊं। बिना पैसों के मैं धर्म की स्थापना नहीं कर पाऊंगा। जितना कर सकता हूं कर रहा हूं। आज वैसे लोगों की बुद्धि इतनी खराब हो चुकी है, इनको बुरे लोगों की तारीफ करने में खुशी मिलती है और अच्छे लोगों का साथ देने में डर लगता है, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ खड़े होने का अर्थ होता है अपनी मौत को बुलावा देना। और आज लोग कलयुग के नाम पर पापियों का साथ खुशी खुशी देते हैं। इनको भगवान से कोई डर नहीं लगता है कि इनको पापियों का साथ देने में उतनी ही सजा मिलेगी जितना वो पापी पाप करते हैं। आज इंसान क्या बड़े बड़े गुरु भी सच नहीं बोलते हैं, तो फिर आम इंसान की क्या औकात कि देश को गुलाम बनाने वालों के खिलाफ आवाज उठा सके। मेरे बारे में ये भविष्यवाणी है कि भारत को फिर से गुलाम बनाने से सिर्फ दुनिया का मुक्तिदाता यानी मैं ही बचा सकता हूं, और कोई नहीं। आज लोगों को इतना भी नहीं पता है कि भारत देश क्या दुनिया का कोई भी देश आजाद नहीं है। बताओ, इतनी बड़ी बात लोगों को अगर ना पता हो तो फिर भगवान को कैसे पाना होता है, ये कैसे पता होगा? देखिए, जो खुशी भगवान की भक्ति और भगवान को पाने के प्रयास में मिलती है, वो खुशी दुनिया की सारी संपत्ति में भी नहीं मिल सकती है। ये बात सिर्फ कोई भगवान का सच्चा भक्त ही समझ सकता है, और कोई नहीं। हम भारतीयों ने महाभारत से क्या सीखा है कि धर्म की तरफ सिर्फ शूरवीर लोग ही खड़े होते हैं, बाकी दुनिया के सभी कायल लोग अधर्म की तरफ ही खड़े होते हैं, और उनको पता भी नहीं चलता है कि पूरी दुनिया अधर्म की तरफ यानी राक्षस लोगों के सपोर्ट में ही खड़े हैं। इसीलिए इन अधर्मी लोगों को खुद भगवान सजा देते हैं, और कब और कैसे देते हैं ये कभी किसी को पता नहीं चलता है, क्योंकि 84 लाख योनियां, नर्क इत्यादि जगह इन्हीं लोगों के लिए बनाई जाती हैं, जहां जाकर लोगों को भगवान की भक्ति करने के फायदे के बारे में समझ आता है। उससे पहले नहीं समझे कि नहीं, तो आप सभी व्यूवर्स को मैंने इस धर्म को बनाने के पीछे क्या वजह थी वो बता दी है, और इस धर्म को बनने से पहले ही कैसे खत्म किया जा सकता है ये भी बता दिया है। अब आगे चलकर इस प्लेलिस्ट में मैं और भी ज़्यादा डिटेल तरीके से बताऊंगा कि इस धर्म में क्या क्या खासियत होगी, और साथ साथ मैं अपना ब्रह्म ज्ञान भी दूंगा। अगर आप अपने आप को शूरवीर मानते हो, यानी धर्म की रक्षा करने के लिए अभी इसी वक्त मरने के लिए तैयार हो सकते हो, तो आपके लिए ही ये धर्म है, और आप जैसे शूरवीर लोगों के लिए ही ये धर्म बना रहा हूं। अगर आप शूरवीर नहीं हो, यानी पैसे और पावर को देखकर किसी भी 2 कौड़ी के नेता, ऑफिसर इत्यादि के आगे झुक जाते हो, तो आप अपनी सीट नरक में बुक ही समझो, क्योंकि कायल लोग ही नरक जाते हैं जिनको भौतिक शरीर से प्यार होता है मगर अपनी आत्मा से नहीं। आज राक्षस कौन है ये आपको तब तक समझ नहीं आ सकता है जब तक खुद भगवान आपको बताना न चाहे, वरना आज राक्षस के बच्चे दुनिया की हर गली में हैं। ये बात सिर्फ ब्रह्मज्ञानी यानी धार्मिक इंसान ही समझ सकता है, कोई मूर्ख और अंधभक्त नहीं। और आप ये प्लेलिस्ट और मेरी सारी वीडियोस पूरी जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको पता चले कि शूरवीर लोगों की सोच कितनी महान होती है, कैसे दुनिया को बचाने के लिए अकेले ही आगे आते हैं, जैसे राम, कृष्ण, बुद्ध, अर्जुन, कबीर इत्यादि शूरवीर लोग कभी किसी 2 कौड़ी के नेता या ऑफिसर के आगे धर्म को मरता नहीं देख सकते हैं। समझे कि नहीं? बाकी शूरवीर लोगों की बातें आगे इसी प्लेलिस्ट में बता दूंगा। आपको मेरे सभी इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये हैं वो लिंक URL जहां आपको सारे इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाएंगे, जिससे आप मेरे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाओगे। देखिए, आज मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं दुनिया में सनातन धर्म की स्थापना करूं और अपना खोजा हुआ मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान पूरी दुनिया को दूं, तो आप मुझे UPI से सपोर्ट कर सकते हो। आपको मेरी UPI ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेरी मदद करने के बदले में मैं किसी को धन्यवाद तक भी नहीं बोलूंगा। ऐसा क्यों, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स को पढ़ने पर या फिर पुरानी वीडियोस को देखने पर पता चल ही जाएगा। अगर आप सभी सच्चे और अच्छे लोग चाहते हो कि मैं दुनिया का मुक्तिदाता पूरी दुनिया तक अपना ब्रह्म ज्ञान पहुंचा पाऊं, तो आप मुझे UPI से सपोर्ट कर दीजिएगा। ये भी हो सकता है कि आप भी मेरी तरह गरीब यानी फकीर हो, जिसके पास रोटी खाने के भी पैसे भी ना हो, जिसको भगवान की भक्ति में डूबा रहना ही पसंद है, न कि भौतिक जिंदगी के लिए पैसे कमाने में।
तो आप मेरी बिना पैसों के भी मदद कर सकते हो। वो सब तरीके जानने के लिए मैंने आई बटन पर एक वीडियो का लिंक दिया है, जिस वीडियो में मैंने बताया है आप पैसों के और बिना पैसों के यानी कैसे कैसे तरीकों से मुझे यानी दुनिया के मुक्तिदाता को सपोर्ट कर सकते हो। बेशक आप भारत से हो या फिर भारत के बाहर से हो, यानी आप नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल इंसान, दोनों तरह के लोगों को मौका दिया है दुनिया के मुक्तिदाता को सपोर्ट करने का। फिर बाद में दुनिया का कोई ये इंसान न कहे कि उसको दुनिया के मुक्तिदाता को सपोर्ट करने का मौका नहीं मिला था। अगर आज आप मुझे यानी दुनिया के मुक्तिदाता को सपोर्ट करोगे तो आने वाली पीढ़ियां यानी नेक्स्ट जनरेशन भी आपको याद रखेंगी और आप पर गर्व करेगी कि आपने दुनिया के मुक्तिदाता को जरूरत के वक्त सपोर्ट करा था। तभी सतयुग यानी गोल्डन एज इरा आ पाया और अखंड भारत बन पाया। मेरे अलावा इस धरती पर कोई नहीं जो अखंड भारत बना सके या फिर पूरी दुनिया में गोल्डन एज इरा कैसे लाया जा सकता है ये बता सके। और जो लोग आज दुनिया के मुक्तिदाता को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो इनके वंशज ही इन मूर्खों और अंधभक्तों को ही गालियां देंगे कि दुनिया के मुक्तिदाता की जरूरत के वक्त मदद क्यों नहीं करी थी, जब उनके पास रोटी खाने के भी पैसे नहीं थे। अगर आप मदद कर देते तो उनको यानी दुनिया के मुक्तिदाता को दुनिया के अमीर राक्षसों के सामने खुलकर आने की जरूरत ना पड़ती, जिससे उनको जान का खतरा नहीं बनता और वो आराम से पूरी दुनिया में अपना ब्रह्म ज्ञान पहुंचा पाते। इसीलिए अब आज की पीढ़ी के लोग सोच और समझ लो कि तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन यानी वंशज तुमको कैसे याद रखेगी और पूरी दुनिया याद रखेगी। सिर्फ उन परिवारों को जिन्होंने दुनिया के मुक्तिदाता की मदद करी होगी। और आज पहली बार अपनी वीडियो में बता रहा हूं कि मेरा एक ई-कॉमर्स स्टोर भी है और मैं अपने 33 करोड़ भगवानों की कसम खाकर सच बता रहा हूं कि उसमें आज तक कोई सेल नहीं हुई है। अगर आप उस ई-कॉमर्स स्टोर से कुछ बाय भी कर लोगे तो भी मेरी मदद हो जाएंगी, या फिर आप मेरे Amazon अफिलिएट लिंक से Amazon साइट पर जाकर 24 आवर में कुछ भी बाय कर लोगे तो भी मुझे कुछ कमीशन मिल जाएगी। दोनों लिंक आपको इस लिंक पर मिल जाएंगे। लिंक URL और URL जैसे नेशनल ई-कॉमर्स स्टोर, इंटरनेशनल ई-कॉमर्स स्टोर, Amazon अफिलिएट लिंक मेरे पास कहने और बताने को तो वैसे बहुत सारी बातें हैं। बाकी ब्रह्म ज्ञान की बातें आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे पता है इस बोरिंग वीडियो को और पुरानी सभी बोरिंग वीडियोस को किसी भी इंसान ने बिना स्किप के पूरा नहीं देखा होगा, क्योंकि सभी वीडियोस का एवरेज टाइम 20% भी नहीं आता है। मैं इतनी लंबी लंबी वीडियोस को बनाने और एडिट करने में महीनों लगा देता हूं और लोगों के पास दुनिया के मुक्तिदाता से ब्रह्म ज्ञान लेने और समझने का वक्त भी नहीं है। आज तक 800 करोड़ लोगों में से एक भी इंसान ने मेरी मदद नहीं करी है, और मदद भी तो तभी करेगा जब पूरी वीडियोस को देखकर समझेगा कि मैं कौन हूं और कैसा ब्रह्म ज्ञान देता हूं। इसीलिए मैंने कहा कि अगर कोई इंसान मेरी सारी वीडियोस बिना स्किप के देख और समझ लेता तो मुझे जरूर सपोर्ट करता। कोई नहीं, वक्त आने पर पूरी दुनिया को अपने आप मेरे बारे में यानी दुनिया के मुक्तिदाता के बारे में और मेरे इस नए सनातन धर्म के बारे में पता चल ही जाएगा। चलिए अब इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। मेरे साथ बोलिए ओम शांति शांति शांति। अगर आप सनातनी हो तो मैंने ओम और ओम शांति 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 मंत्र के अर्थ को खोजा है यानी डिकोड किया है, और अगर आप भी इन मंत्रों का अर्थ मुझसे जानना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आई बटन पर दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। वैसे मैं तो बहुत सारे मंत्रों को डिकोड करता हूँ, आपने मेरी सारी वीडियोस को देखा होगा तो आपको उन सब मंत्रों के बारे में जरूर पता होगा। और अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देख ली हैं और आपने मेरे सारे प्रूफ वाली वीडियोस भी देख ली हैं, जिन प्रूफ वाली वीडियोस में मैंने साबित किया है कि मैं ही वो दुनिया का मुक्तिदाता हूँ जिसके बारे में सभी धर्मों में भविष्यवाणी करी हुई है, मैंने 800 करोड़ लोगों को साबित करने के लिए भी एक लॉन्ग प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो आप उस प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। और कृपया मुझे सपोर्ट करना मत भूलना, चाहे UPI से करो या फिर इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो, समझे कि नहीं। और अगर आप मेरे साथ चैट करना चाहते हो या मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप मेरे साथ और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के साथ टेलीग्राम ग्रुप में चैट कर सकते हो। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बाकी सभी लिंक्स के साथ, समझे कि नहीं। और आप मेरे सभी फ्री चैनल्स भी फॉलो कर लीजिएगा, जिससे सभी लेटेस्ट जानकारी आप सब लोगों तक तुरंत पहुंचा पाऊं। इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरे पास खाने के पैसे नहीं है
एक ब्रह्म ज्ञानी कभी झूठ नहीं बोलता है, और पैसों के लिए तो कभी नहीं। समझे कि नहीं? और मेरे ई कॉमर्स स्टोर पर हर तरह का सामान मिलता है। कृपया एक बारी स्टोर देख लीजिएगा, आपको पसंद जरूर आएगा। स्टोर का नाम है वोकल फॉर लोकल। मुझे पूरी उम्मीद है आप एक बार स्टोर से कुछ न कुछ बाई जरूर करोगे। और अब इस वीडियो को यही विराम देते समय आप भी मेरे साथ ओम शांति 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 मंत्र को बोलिए। तैयार हो मंत्र बोलने के लिए? अगर आपने मेरी उस वीडियो को देखा होगा जिसमें इस मंत्र को डिकोड किया है, तो आप मेरे साथ इस मंत्र को जरूर बोलोगे। ओम शांति शांति शांति।